आइए दूसरा उदाहरण हमारा है 1440। ठीक है, इसमें क्या क्या निकालना है आपको। एक आइए 1440 है, इसमें निकालना क्या क्या है। आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर। जी हाँ, आपको निकालना है सम ऑफ फैक्टर निकालना है। सम ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है आपको। क्या निकालना है? सम ऑफ टोटल फैक्टर। आपको निकालना सम ऑफ टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या। ठीक, चलिए इसके बाद आपको क्या निकालना है। इसके बाद आपको निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है आपको? विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। और तीसरा पॉइंट आपको क्या निकालना है? सम ऑफ इवन इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। क्या क्या निकालना है? ये 1440 है, ठीक है ना। ये एक संख्या है। इसमें क्या क्या चीज आपको फाइंड आउट करना है। पहली चीज आपको निकालना है सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। दूसरा पॉइंट आपको निकालना है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका है सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। पहला आपको निकालना है कि सम ऑफ टोटल फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ टोटल फैक्टर कितना है? 1440। अब आप इसको कैसे निकालेंगे? पहला काम क्या करना आपको, इसमें इसको प्राइम बेस में लेके आना है। तो प्राइम बेस में लाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? 12 गुणे 12 कर सकते हैं, गुणे 10 को आप 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 4 तिहाई 12 लिख सकते हैं यहाँ से। और फिर इसके बाद क्या होगा? यहाँ से भी 4 तिहाई 12 होगा, एक 5 होगा, एक 2 होगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2, और 2 यहाँ पे 4 और एक यहाँ 5 हो जाएगा। 3 की कितनी घात होगी? 3 यहाँ एक है और इसमें भी एक है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 कितनी बार है काउंट कीजिएगा? 5 एक बार है। ठीक है, तो यहाँ से कितना है? 2 की पावर 5 है, 3 का स्क्वायर है, 5 की पावर 1 है। 2 की पावर कितना है? 5 है। और इसके बाद कितना है? 2 की पावर 5 है, 3 का स्क्वायर है और 5 की पावर 1 है। तो ये आपका फैक्टर हो गया। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना आपको? प्राइम बेस में तोड़ना है। ठीक है, आपने प्राइम बेस में तोड़ लिया। अब आपको क्या करना है? सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 के पावर 4 कहाँ तक जाएंगे? 2 के पावर 5, लास्ट आपकी घात जितनी भी होगी वहां तक आपको जाना है। 3 का पावर कितना है? 0 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 हो जाएगा, 2 पावर तक जाना है। 5 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 के पावर 0 और 5 का पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? 2 के पावर 5 का मतलब कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो जाएगा यहाँ पे। 2 के पावर 4 कितना होगा? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 के पावर 3 कितना होगा? 8 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 2 का पावर 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पर कितना होगा?
1 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और प्लस 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, 5 का पावर 0 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस बात को आप याद रखें कि किसी भी संख्या का, ठीक, कोई भी संख्या हो उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 5 के पावर 1 का मान कितना होगा आपका, यहाँ से 5 होगा। ठीक है, टोटल कैलकुलेट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 10 40 और इसके बाद 40 8 2 10 40 10 50 हो जाएगा। 50 और 4 1 5 55 हो जाएगा। 55 और 55 कितना हो जाएगा, 55 और 6 6 5 11 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। 61 2 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ गया, 63 आ गया। यहाँ से कितना होगा, 9 और 3 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक, आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 3 39 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा। 13 3 39 9 हासिल 3 हो जाएगा। 13 5 65 13 6 78 हो जाएगा और 78 और इसके बाद 3 कितना हो जाएगा, 8 3 11 कितना हो जाएगा, 81 होगा। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से, 13 3 39 9 का 9 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 13 छक कितना हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। 78 और 3 8 3 11 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। फिर आप 6 से गुणा कीजिए इसको, 6 9 54 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा और इसके बाद 6 के 6 5 11 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा और 6 8 48 48 और 1 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जो टोटल वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, 4914 4914 आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपका सेकंड मेथड क्या है, आइए उससे भी करके देख लेते हैं। आइए, आपका दूसरा तरीका क्या है, सेकंड मेथड क्या है, वहां से भी हम लोग करके देख लेते हैं। पावर कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर 5 है, कितना लिखना है, 2 की पावर 6 लिखना है, -1 करना है, अपान 2 -1 गुणा करना है। पावर कितना है, 3 का पावर 2 है तो 3 का पावर 3 लिखना है, -1 करना है, अपान कितना, 3 -1 गुणे 5 की पावर 1 करना है, कितना बढ़ा के लिखना है, 5 की पावर 2 करना है, -1 करना है, बटे 5 -1। ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि ये फार्मूले बेस पे है, फार्मूले पे रख के इस तरीके से किया जा रहा है। फार्मूले को आप याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपको विद इन सेकंड निकालना है तो फार्मूले को आपको यूज करना ही करना पड़ेगा। आइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 1 होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और दूना 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 64 हो जाएगा। 64 में से 1 गया, 63 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 63 होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2 हो जाएगा। 2 से आप कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 26 को कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, -1 करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 को जब 4 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, कितना आ गया, 63 में जब आप गुणा करेंगे, कितने 13 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ भी आएगा 819 और फिर इसके बाद 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4914 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विद इन सेकेंड में इस फार्मूले से प्रयोग करके आप सेकेंड तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको यहाँ तोड़ने की जरूरत नहीं, एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। तो जो तरीका इसमें से आपको बेहतर लगे उस तरीके के साथ आप जाएं, उस मेथड के साथ आप जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, दूसरा हम लोग निकालेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर। जी हाँ, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सम ऑफ ऑड फैक्टर, क्योंकि जब हम सम ऑफ ऑड फैक्टर निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या है, इवन को कंसीडर नहीं करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं, सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इवन को कंसीडर नहीं करेंगे।
ठीक है, 2 की पावर 5 सम को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा और इसके बाद 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किस कौन कौन सी वैल्यू होगी, 3 का पावर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होगा। तो कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग शुरू करेंगे 3 के पावर 0 से। 3 का पावर 0 होगा, प्लस 3 का पावर 1 होगा, प्लस 3 का पावर 2 होगा, फिर इसके बाद 5 के पावर 0 होगा और 5 का पावर 1 होगा। ठीक है, आइए 3 का पावर 0 1 हो जाएगी और 3 का स्क्वायर कितना हो 3 का पावर 1 3 हो जाएगा और फिर इसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। टोटल आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 13 छक 78 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपको यहाँ से ऑड फैक्टर मिलेगा, ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी आपकी, 78 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कि सम ऑफ इवन फैक्टर। जी हाँ, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालेंगे। तो सम ऑफ इवन फैक्टर के लिए कि हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग क्या करें, 4914, ठीक है, सम ऑफ टोटल फैक्टर में से हम लोग क्या करें, सम ऑफ ऑड फैक्टर को माइनस कर दें। ये भी एक तरीका है, यहाँ से निकल जाएगा आपका सम ऑफ इवन फैक्टर, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप विषम को घटा देंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा, आपको सम मिल जाएगा। तो यहाँ से 14 में से 8 गया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 हो जाएगा, 10 में से 7 गया कितना हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है सम में से क्या कर सकते हैं, आप ऑड को माइनस करके आप इस तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप जो है पूरा डिटेल में निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है, सम ऑफ इवन। क्या करना है आपको, इवन निकालने के लिए आप 2 की पावर 0 को, ठीक है, आप जो है 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि आप मल्टीप्लाई करेंगे ऑड ही आएगा। ठीक है, 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 हो जाएगा और 2 की पावर 5 हो जाएगा। 3 के पावर 0 से 3 के पावर 1, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 5 के पावर 0 और इसके बाद कितना हो जाएगा, 5 के पावर 1 हो जाएगा। ये प्लस है बीच में, आप इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी कर लीजिएगा प्लस, क्योंकि सम निकाल रहे हैं हम लोग, तो प्लस होगा। और यहाँ भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा, 9 होगा, यहाँ से 1 होगा और 5 होगा। टोटल ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 63 था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9 3 12 1 13 हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने केवल 2 के पावर 0 और 2 की पावर 0 का मान एक, केवल 1 ही तो हम लोगों ने कम किया है। ठीक है, क्योंकि टोटल ऐड करने पे कितना आ रहा था, 63 आ रहा था, एक हम लोगों ने कम कर दिया तो 62 आएगा। ठीक है, चलिए आगे कितना है, 6 है, गुणा कर लीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 दूना 26 और कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा और 13 छक 78, 78 और 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 6 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 छक 36 हो जाएगा
और इसके बाद 6 48 हो जाएगा। तो 4836 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सम आप निकालेंगे तो 4836 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले से भी यूज करेंगे और सेकंड मेथड, सेकंड तरीका से भी हम लोग इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि दूसरा तरीका क्या होगा। ये आपका सेकंड मेथड है। पावर कितनी थी, 2 का पावर कितना है, 5 है, गुणे 3 का पावर कितना था, 2 था, गुणे 5 का पावर कितना था, 1 था। तो यहाँ पे सम निकालना है, 2 की पावर को आपको 0 को, ठीक, ऐड नहीं करना है। 2 की पावर 1, 2 की 1 पावर को आप ऐड नहीं करना है। ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की 1 पावर को आप ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे, 2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 आप बाहर कर लीजिए, बाकी का 5 जो है आपको यहाँ पे 2 की पावर 5 है। तो आपको क्या करना है, इसमें सम में 1 पावर को हम लोग क्या करेंगे, बाहर रखेंगे। ठीक है, एज इट इज 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 -1 बटे 2 -1। ठीक है, एज इट इज क्या करना है, सेम हमें क्या करना है, 2 की पावर को बाहर रखना है, 1 2 को बाहर रखना है, और इसके बाद क्या करना है, 2 की पावर 5 है, इसको इंक्रीज नहीं करेंगे हम लोग, सेम रखेंगे। 2 की पावर 2 का 1 पावर हम लोग बाहर रखेंगे, बाकी का सेम प्रोसेस इसमें करना है। इसमें क्या करना है, 3 की पावर 3 है, 1 पावर बढ़ा देना है इसमें, फिर 3 -1 करना है। इसमें भी 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 2 कर लेना है। ठीक है, 5 -1 होगा। फिर से एक बार समझते हैं चीजों को। कहने का मतलब क्या है कि 2 की पावर 5 है, इसमें हम लोग पावर को बढ़ा रहे थे, अभी क्या है, हम लोग को पावर को बढ़ा लेते हैं। जब इसमें सम निकालना है, ठीक है, तो सम में क्या करते हैं, हम लोग जो है 2 की पावर 0 को हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसमें 2 की पावर जो है 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, हम लोग 2 की पावर को माइनस कर, 2 की 1 पावर को हम लोग बाहर रखेंगे। ठीक, बाकी का एज इट इज रखेंगे, 2 की पावर 5 ही, बाकी का सेम प्रक्रिया वही होगी। 3 की पावर 2 है, 1 बढ़ा के लिखना है, माइनस करना है। 5 की पावर 1 बढ़ा के 1 माइनस करके लिखना है। ठीक है, बाकी का, ठीक है, केवल 2 की पावर 1 बाहर करेंगे, 2 की पावर आपको बाहर करना है, 1 2 आपको बाहर करना है। अब इसको कर लीजिए, आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, -1 करेंगे 31 हो, 31 में से आप अपान कितना करेंगे, 1 करेंगे, 31 ही आएगा, गुणा। ठीक है, 3 की पावर 3 का मतलब 3 त्रिक 9 त्रिक 27 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 25 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 में क्या करना है, 1 माइनस करना है, 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, 31 दूना कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक, क्योंकि वहां पर कितना आया था, 63 आया था। ठीक है, तो वहां पे 63 आने का कारण क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि x की पावर 0, कहने का मतलब जो है 2 की पावर क्या है, 0 को हम लोग कंसीडर कर रहे थे। यहाँ पर 2 की पावर 0 को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, एक जुड़ जाता था, एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 31 आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 62 आ जाएगा। 62 को क्या करना है, 13 से गुणा करना है और 6 से गुणा करना है। टोटल यहाँ पे गुणा हुआ है, कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 4836। ठीक है, तो यहां से भी आप आसानी से बिल्कुल विद इन सेकेंड में आप यहां से निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि इसकी पावर को इंक्रीज नहीं करना, 2 की पावर को इंक्रीज नहीं करना है। 2 की पावर 2 को आप बाहर रखेंगे, 1 2 को आपको बाहर रखेंगे, 2 की पावर को इंक्रीज नहीं करना है। 1 2 आप बाहर रखेंगे, जो पावर इंक्रीज कर रहे थे 1 2 आप बाहर रखेंगे, बाकी का एज इट इज है। सभी में वही रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, बाकी का विद इन सेकेंड आप इस चीज तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका जो है इजी है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 120 में पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या निकालेंगे। जी हाँ, परफेक्ट स्क्वायर
ठीक है, भाजकों की संख्या निकालनी है। ठीक, पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या निकालनी है 120 में। क्या होगा आइए देखते हैं। 120 में पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या निकालनी है, क्या होगा। सबसे पहला काम क्या है हम लोगों का, वही पुराना काम। क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, प्राइम बेस में लेके आना है। 24 पंचे 120 होता है और 8 तिरिक 24, 2 के पावर 3 गुड़े 3 के पावर 1, 8 तिरिक 24 पंचे 120, 5 के पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, 24 गुड़े 3, 24 पंचे 120 होता है, तो हम लोगों ने 2 के पावर 3 किया है, गुड़े 3 के पावर 1 गुड़े 5 के पावर 1, 2 के पावर 3 8 हो गया, 8 को 3 में गुणा करेंगे 24 हो जाएगा, 24 को 5 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 24 पंचे 120। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग इसको लेके आए प्राइम बेस में लेके आए। सबसे पहला काम क्या करना है, प्राइम बेस में लेके आना है, प्राइम बेस में लेके आना है, इसको तोड़ लेंगे हम लोग प्राइम बेस में। इसके बाद क्या करेंगे, 120 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 120 इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 15 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और इसके बाद 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 40 भी होगा। ठीक है, 40 तिहाई 120, 40 भी होगा, 40 भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 30 40 60, इसके बाद कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 60 भी होगा और इसके बाद 120 होगा। ये इसका आपका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक, 120 से छोटी ये सारी संख्याएं क्या करेंगी, 120 को काट देंगी। जितनी सारी संख्याएं 120 को काट देंगी, 120 से छोटी जितनी सारी संख्याएं 120 को काट देंगी, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, फैक्टर होंगी। ठीक है, अब यहां पर देख रहे हैं पूर्ण वर्ग की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, चर्चा कर रहे हैं पूर्ण वर्ग की। तो पूर्ण वर्ग में क्या कौन कौन सी संख्या होगी, पहली संख्या 1 होगी। होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 1 का आप वर्ग करेंगे तो भी होगा, आप क्यूब करेंगे तो भी होगा। ठीक है, वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग में क्या आएगा, 4 भी होगा, 2 का वर्ग, 2 संख्या हो गई, एक 1 हो गया, एक जो है 4 हो गया, 2 का वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा भी कोई संख्या है क्या, आप देखिए इसके अलावा भी कोई संख्या है, जी नहीं, केवल इसमें क्या है, 2 संख्याएं। उन संख्याओं का क्या करना है हमें, पहली चीज क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है सम निकालना है। पहली चीज क्या निकालना है हम लोग को, सम निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, वर्गों का योग निकालेंगे। तो वर्गों का योग में कौन कौन सी संख्या वर्ग हो रही है, यहां पर देख रहे हैं 1 हो रहा है और इसके बाद क्या है, 4 हो रहा है। दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल कितना है, सम ऑफ स्क्वायर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कुल वर्गों की संख्या कितना होगा, 5 होगा। कुल कितने वर्ग होंगे, 5 होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम लोग सम ऑफ क्यूब की, घनों की संख्या निकालते हैं कितना होगा। तो घन में जब आप देखेंगे यहां भी क्यूब होगा और इसके बाद कितना है, यहां भी क्यूब होगा। ठीक, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा, इसके अलावा भी कोई होगा क्या, तो जी नहीं, आप 2 संख्याएं क्यूब होंगी, आप ऐड कर लीजिए, 1 हो जाएगा और दूसरा 8 हो जाएगा। तो टोटल आप ऐड करेंगे, यहाँ पे क्यूब जो आएगा निकल के कितना आएगा, 8 आएगा। सम करेंगे, ठीक, सम ऑफ क्यूब, क्यूब का सम करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद सम स्क्वायर का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से आप जो है क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं और सम ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए सम ऑफ स्क्वायर और सम ऑफ क्यूब इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से क्या है, फैक्टर करके भी तरीके से निकाल सकते हैं और इसके अलावा किस तरीके से निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर, बड़ी संख्या होगी
तो इस तरीके से निकालने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ठीक है, तो इसको किस तरीके से निकालते हैं आइए देखते हैं। सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, प्राइम बेस में 2 की पावर 3 है, 3 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है। तो 2 के पावर 3 में 2 के पावर 3 में देखेंगे 2 के पावर 0 का होगा, होगा कि नहीं होगा, 2 के पावर 0 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी होगी, 2 के पावर 2। ठीक है, तो 2 के पावर 2 में भी आपका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल यहाँ भी होगा, क्योंकि 2 का पावर 2 4 होगा, 2 का स्क्वायर ही होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे 2 के पावर 0 है। ठीक, एक है, एक का भी आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, 2 का हो गया, फिर 3 में देखते हैं, 3 में कितना होगा, 3 के पावर 0 हो जाएगा, इसका भी आप कर सकते हैं। 5 में देखते हैं, 5 के पावर 0 का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से कितना होगा, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा। यहां से 5 के पावर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा। टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, यहां भी आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर का मान कितना होगा, 5 होगा। दूसरा, अब बात करेंगे सम ऑफ क्यूब की। जी हाँ, कि सम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करना है, तो 2 के पावर 0 कंसीडर करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि 1 होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा। इसके बाद क्या है, 2 के पावर कितना है, 2 के पावर कितना है, 3 है। 2 के पावर 3 को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि 2 के पावर 3 होगा तो 8 होगा, 2 का क्यूब हो गया, यहाँ पे एक क्यूब बनेगा, 2 के पावर 0 का एक क्यूब बनेगा। 3 में कैलकुलेट करते हैं, तो 3 में 2 के पावर 0 भी हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 में भी देख लेते हैं, 5 के पावर 0, यहाँ भी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो 2 के पावर कितना 3 कितना हो जाएगा, 2 के पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना होगा, 3 के पावर 0 1 हो जाएगा, 5 के पावर 0 1 हो जाएगा। टोटल कैलकुलेट कर लीजिए, 9 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 3 कितना है, 8 है। ठीक है, 8 9 9 नहीं होगा, 8 होगा, मिस्टेक था, सही कर लीजिएगा। 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, 9 को आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 ही होगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ भी टोटल आपको 9 मिलेगा। तो यहाँ से इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और यहाँ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। लेकिन आप फैक्टर करके अगर निकालते हैं तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं आप टाइम से पहले की बात छोड़ दिए, टाइम के बाद भी आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके का आप प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रहा, कहीं कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग निकालेंगे गुणनखंडों का गुणनफल। जी हाँ, हम लोग निकालेंगे 120 के 120 के गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 120 के गुणनखंड, जितने सारे गुणनखंड बन सकते उनका गुणनफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले 120 का हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर निकालते हैं। तो 120 है, 120 का फैक्टर अभी हम लोगों ने निकाला, कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6, फिर इसके बाद कितना होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 हो जाएगा, 15 अट्ठे 120 15 होगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 15 के बाद कितना हो जाएगा, 20 होगा। ठीक है, 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 24 पंचे 120 होगा, 24 हो जाएगा। फिर इसके बाद कितना होगा, 30 होगा, 40 तिहाई 120 होगा, 60 दूना 120 होगा, और 120 इक्कम 120 होगा। ठीक है, वो संख्या खुद होगी। तो इस तरीके से आप उसका फैक्टर निकाल लेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं 120 का अगर आप देखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा,
एक मिनट, 120, यहां से 120 का 120 में आपका वो 1 × 120 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 120 हो जाएगा, एक पेयर यहां से बन जाएगा। फिर इसके बाद 2 × कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, सॉरी 2 × 60 हो जाएगा। यहाँ से 3 × कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 × कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 × कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 पंचे हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 × कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 × 15 हो जाएगा। और इसके बाद 12 दहा में 120 हो जाएगा। तो कितना फैक्टर बन जाएगा टोटल, 1 × 120 बनेगा पहला। दूसरा 2 से कितना बनेगा, 2 × 60 होगा। तीसरा कितना होगा, 3 × कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 × 40 होगा। 40 तिया 120 हो जाएगा। 4 × कितना होगा, 4 × 30 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 × कितना होगा, 24 होगा। 24 पंचे 120 होगा। फिर इसके बाद कितना है, 6 × कितना हो जाएगा, 6 × 20, 60 दूना 120 होगा। और इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 के बाद 8 × 15 होगा। 15 × 8 120 हो जाएगा। ठीक है, 15 × 8 120 हो जाएगा। और इसके बाद कितना होगा, और कोई पेयर बन रहा है, जी हाँ, 10 × 12 का एक पेयर बनेगा। तो टोटल कितना पेयर हो जाएगा, यहां से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल 8 पेयर काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर कितना हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 120 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आपने काउंट किया तो कितना हो जाएगा, 120 के पावर कितना हो जाएगा, 8 फैक्टर हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 120 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी निकाल सकते हैं 120 का। ठीक है, 24 पंचे 120, इसको फैक्टर कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या कीजिए, आप जो है प्राइम बेस में लेके आना है, तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 के पावर 3 8 हो जाएगा। 8 × 3 = 24 हो जाएगा। 24 × 5 हो जाएगा। ठीक, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ठीक है, जब इसमें आप TNF निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो हम लोग जानते हैं पावर में 1 बढ़ाकर निकालते हैं, 4 हो जाएगा। यहां पर 2 हो जाएगा। 5 के पावर भी 2 हो जाएगा। तो 4 दूनाई 8 दूनाई टोटल 16 होगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 16 होगा। ठीक है, चलिए हम लोगों ने क्या किया, 120 का हम लोगों ने क्या किया, प्राइम बेस में लेके आए, सबसे पहला काम। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका हम लोगों ने निकाल लिया। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालने का, कुछ इस तरीके से है। क्या है फार्मूला, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर है, नंबर के पावर जो है आपका, जो TNF है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है, उसमें आपको 2 से भाग करना पड़ता है। ठीक है, फिर से समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है, सभी गुणनखंडों का गुणनफल अगर आपको निकालना है, तो क्या करना है आपको, जो नंबर है, ठीक है, जो नंबर दिया है, नंबर के पावर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लीजिए, उसको आप क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया है। ठीक है, उस संख्या का। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारी, संख्या हमारी है 120।
जी हाँ, 120 ये हमारा नंबर ही संख्या है, ये 120 है, नंबर कितना 120 है, उसका पावर कितना है, हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का मान कितना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 16 है, 16 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाए, 120 के पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बिल्कुल विद इन सेकेंड में, ठीक है, आप आसानी से यहाँ पे निकाल पाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको काफी लंबा पड़ेगा, ठीक है, इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको पहले फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है, गुणनखंड को तोड़ेंगे, अभी आप छोटी संख्या है यहाँ पे 120, अभी बड़ी संख्या होगी तब आपको दिक्कत होगी, तो आपको क्या करना है, इस वाले इसका प्रयोग नहीं करना है, आपको आपको जो है ठीक इस वाले फार्मूले का प्रयोग करना है, और इस वाले फार्मूले से आपको विद इन सेकेंड में क्या करना है, चीजों को सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोडक्ट, ठीक, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का गुणन फल निकालना है, तो नंबर क्या करना है, नंबर के पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में 2 से आपको डिवाइड करना है, ठीक, आपका आंसर चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है आपका, जैसे आप स्क्वायर का, ठीक है ना, किसी भी स्क्वायर का जैसे आप निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, जैसे आपको निकालना 144 का, आप जब नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक है, तो 16 नवा में 144 होता है, तो कितना हो जाएगा इसमें, 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 नवा में 144 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अगली संख्या है, यहाँ पे ये स्क्वायर है 12 का, ठीक है, स्क्वायर वाली संख्या का जैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या है 36 का जैसे आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 होगा, ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाए, 9 चौक 36 होगा, ठीक, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा, 4 9 36 होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 का पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे आप यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का पावर 2 है तो पावर में 1 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा, यहाँ पर भी देखिए क्या हो रहा, और यहाँ पर देखिए क्या कुछ हो रहा है, हम अगली संख्या लिखते हैं फिर इसके बाद चर्चा करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। जब हम किसी वर्ग संख्या का, किसी स्क्वायर की संख्या, किसी वर्ग संख्या का जब हम लोग टीएनएफ निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, तो क्या होता है। चलिए अगली संख्या क्या है हमारी, 25 है, ठीक है, इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि जब हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या है, ऑड नंबर मिल रहा है, यहाँ भी क्या है, ऑड नंबर मिल रहा, और यहाँ भी देख रहे हैं क्या है, ऑड नंबर मिल रहा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी भी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी परफेक्ट नंबर, ठीक, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप क्या निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या जो होती है, यहां पर क्या देख रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होती है,
विषम विषम संख्या में होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या का जब भी आप गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, विषम संख्या होगी। जैसे आपने यहां पर देखा, जब आप 144 का निकाल रहे थे तब आपको क्या आया, विषम संख्या हुई टोटल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या हुआ, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, विषम। यहाँ पे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, यहाँ भी 9 जो कि विषम है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे तो वो हमेशा हमेशा आपको क्या आएगा, विषम संख्या में होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये किस तरीके से होगा, जैसे ये है 36। ठीक है, 36 को जब आप तोड़ेंगे इसको तो कितने में होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 12 36, 2 18 36, 3 है, 4 हो जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और इसके बाद भी क्या होगा, 12 तिहाई 36 होगा, और इसके बाद कितना होगा, 18 दूना 36 होगा, और इसके बाद भी कोई संख्या होगी, और इसके बाद 36 होगा। कितने फैक्टर होंगे, तो टोटल कितने फैक्टर बनेंगे, आप यहां से काउंट कर लीजिए। ठीक है, एक फैक्टर होगा आपका, ठीक है, 1 और 36 का। दूसरा फैक्टर आपका होगा 2 और 18 मिलके। तीसरा फैक्टर क्या होगा, 3 और 12 मिलके। चौथा फैक्टर क्या होगा आपका, 4 और 9 मिलके। ये आपका एक फैक्टर क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, विषम होता है, सम नहीं होता। इसमें यही है कि इसमें विषम आता है। फैक्टर क्या क्या बनेंगे, 1 गुणे 36 होगा, दूसरा कितना होगा, 2 गुणे कितना होगा, 18 होगा, 3 गुणे कितना होगा, 12 होगा, और इसके बाद कितना होगा, 4 गुणे कितना होगा, 9 होगा, और ये 6 आपका बच जा रहा है, जो कि 36 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यही जो है, जो संख्या विषम होती है, यही आपका देख रहे हैं यहाँ पे 6 आपका बच रहा है। ठीक है, टोटल नहीं बनेगा, टोटल पेयर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना पेयर बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, टोटल कितना पेयर बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, क्या है, विषम है। ठीक है, पांचवा देखेंगे विषम आपका आएगा। ठीक है, तो हमेशा विषम होगा। अब यहाँ पर टोटल कितना बन रहा है, कितना पेयर बन रहा है, 4 पेयर बन रहा है। तो 36 के पावर 4 पेयर बन रहा है, बच कितना रहा है, यहां से 4 पेयर यहां से बन जाएगा। अब 36 की बात करें तो 36 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। ठीक है, रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे रूट हटाएंगे कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। 36 के पावर 4 है, और यहाँ पे कितना हाफ है, 4 गुना 8, 1 9 हो जाएगा। 36 के पावर कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। अब 36 को देखें तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 के पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पर 36 के सभी गुणनखंडों का, यहाँ पर जो है आपका 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, 36 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिए कितना होगा, कितना हो जाएगा, 36 है, आप फैक्टर में तोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 36 का 4 9 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, TNF कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है,
अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आएगा, कितना आ जाएगा, नंबर हो जाएगा, नंबर के पावर कितना हो जाएगा, TNF/2 हो जाएगा। तो नंबर कितना है आपका 36 है, ठीक, पावर कितना है आपका 9 है, ठीक है, पावर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 9/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 6 के पावर 9 आ जाएगा, सेम वही चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से सारी की सारी चीजों को आप कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे आपको निकालना है 784 का, तो कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 × 7 का ही कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, × 7 का स्क्वायर हो जाएगा। TNF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 के पावर 4, 5 हो जाएगा, घात बढ़ जाएगी और ×3 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर निकाल लीजिए, अब कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना हो जाएगा, यहां पर कितना है, नंबर है, नंबर के पावर कितना हो जाता है, TNF/2 हो जाता है, ठीक है। तो नंबर कितना है आपके पास, नंबर है आपके पास 28 का स्क्वायर, ठीक है, कि पावर कितना हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा, TNF 15 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 28 के पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 28 के पावर 15। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग निकालेंगे क्या है, अब हम लोग निकालेंगे व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे, जी हाँ, हम लोग सीखेंगे गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना सीखेंगे। तो क्या होगा, मान लेते हैं संख्या कितनी है, 12 है, ठीक है, 12 के आपको निकालना है, 12 के 12 के क्या निकालना है, सभी गुणनखंडों का, 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है आपको, जी हाँ, 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो आइए 12 का हम लोग क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा फैक्टर, 1 हो जाएगा, 2, 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसके बाद 12 खुद संख्या हो जाएगी, ठीक है। कितना फैक्टर आ गया, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर आ गया, ठीक है। 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग निकालना है। अभी क्या करना है, हम लोगों ने क्या किया, 12 का क्या किया, फैक्टर कर लिया, गुणनखंड कर लिया, अभी क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम के लिए क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। हम लोगों को पता है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, योग निकाल रहे हैं तो जोड़ेंगे सभी को, फिर 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसके बाद कितना, अगली संख्या कितनी होगी, 1/6 होगी, फिर 1/12 होगी। टोटल हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे,
एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 से एक बार में जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 से 12 कितनी बार में, 6 जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 इक्के 4 हो जाएगा। 4 तिहाई 12, 6 दूना 12 और 12 इक्के 12। टोटल ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 छः 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27, 27 और 1 28 हो जाएगा। तो 28 बटे कितना आ जाएगा, 12। इसको आप जब काटेंगे, 2 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 सते 28 और 4 तियां 12 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 7 बटे 3 आ जाएगा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं 12 के गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकाल रहे हैं। तो 12 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद उसका हम लोग व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम करने के बाद सभी को एलसीएम लेके जोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इस प्रक्रिया को करेंगे। ठीक है, ये आपका जो है, ये टोटल आपका सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा। सम ऑफ फैक्टर, ठीक, ये आपका नंबर हो जाएगा टोटल। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं फार्मूले को भी। अगर फार्मूले बेस पे करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्या होगा, सम ऑफ इनवर्स, सम ऑफ इनवर्स फैक्टर बराबर क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर, ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, नंबर आपका होगा। ठीक है, सम ऑफ इनवर्स फैक्टर, ठीक है, सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर हो जाएगा, सभी गुणनखंडों का योग हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद कितना हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, नंबर, नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए यहां पर लिख लीजिए, सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योग। ठीक है, ये हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर। आइए किस संख्या का निकाल रहे थे हम लोग निकाल रहे थे 12 का। तो आइए 12 का निकाल के चेक करते हैं। ठीक है, 12 का सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 4 तियां 12 हो जाएगा। ठीक है, सम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या निकालना, सम ऑफ फैक्टर निकालना, तो सम निकालना पड़ेगा। सम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, ठीक, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा, 3 होगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 4, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सम ऑफ फैक्टर निकल गया। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, सम ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, इसके बाद क्या है, नंबर कितना है, 12 है, डिवाइड कर दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 तियां 12, ये लीजिए आपका आंसर तैयार है बिल्कुल। ठीक, कितनी बड़ी सी बड़ी संख्या हो, आप आसानी से इस फार्मूले को यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या करना, आपको सम निकालना है, फैक्टर कीजिए, सम निकालना है, सम निकालने के बाद आप क्या कीजिए, सम ऑफ फैक्टर और बटे क्या करना है, आपको नंबर से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से इन सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर, ये है एवरेज ऑफ
ये आपका है गुणनखंडों का औसत। जी हाँ, अब हम लोग सीखेंगे कि गुणनखंडों का औसत कैसे निकालते हैं। एवरेज ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का औसत। संख्या वही लेंगे हम लोग, 12 है, ठीक है। टूटेगा किसमें, फैक्टर कर लेंगे इसका पहले। एक है, दो है, तीन, चार, छ, इसके बाद कितना हो जाएगा, 12। एक, दो, तीन, चार, फिर इसके बाद 6 और इसके बाद 12। तो करना क्या है, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए गुणनखंडों का औसत निकाल रहे हैं। संख्या हमारी कितनी है, 12 है। 12 का सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर कर लेंगे। अब औसत का फार्मूला हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते चले आए हैं। औसत में क्या करना होता है, औसत में क्या करना होता है, औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, होता है कुल संख्याओं का योग। क्या होगा, कुल संख्याओं का योग, सारी संख्याओं का योग कर लीजिए बटे कुल संख्या। जी हाँ, क्या होता है औसत, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होती है। तो कुल संख्याओं का योग कर लीजिए, एक हो जाएगा, दो, तीन, चार, छ, 12, सारी संख्या को आप जोड़ दीजिए बटे कुल संख्या। कितनी संख्या है आप काउंट कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, कितनी संख्या, 6 संख्या है। संख्या से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ऐड कीजिए, 12 छः 18, 18 इसके बाद 4 22, 22 3 25, 25 2 27, 27 1 28 हो जाएगा। 28 को 6 में भाग करना है, भाग कर लीजिए, कितने से जाएगा, 2 से। 14 बार में 14 दूना 28, 2 3 अच्छा, कितना आ जाएगा आपका, 14/3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको पता है सारी की सारी चीजें। ठीक है, कि औसत क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग। सभी संख्याओं को आप जोड़ दीजिए बटे जितनी संख्या है, सारी संख्या, कुल संख्या, जितनी संख्या आप काउंट कर लीजिए, संख्या से आपको क्या करना है, भाग करना है। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, एवरेज ऑफ फैक्टर, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर बटे TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, क्या निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ फैक्टर बटे TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। ठीक है, संख्या कौन सी है, संख्या वही है 12। ठीक है, अब इसका क्या क्या निकालेंगे हम लोग, पहला पॉइंट हम लोग का क्या निकालेंगे, सम ऑफ फैक्टर निकालेंगे। दूसरा क्या निकालेंगे हम लोग, दूसरा निकालेंगे TNF निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। TNF, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं हम लोग। तो सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है आपको, 2 का पावर कितना है, 12 है, यहां पर लिख देते हैं। अच्छा चलिए यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं, 12 है, तो 2 का पावर 2 4 है, गुणे 3, 4 तिहाई 12 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहला पॉइंट, 2 के पावर 0 होगा, प्लस 2 के पावर 1 होगा, प्लस 2 के पावर 2 होगा, कहां तक जाएंगे, 2 के पावर 2 तक जाएंगे, गुणा 3 के पावर 0 होगा, प्लस 3 का पावर 1 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 4 2 6 1 7 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा।
टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से 28 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, क्या निकालना है, TNF निकालना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है हमें, पावर में 1 बढ़ा देते हैं, 3 हो जाएगा। 3 के पावर 1 में 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या कहता है, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या कर, एवरेज ऑफ फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सम ऑफ फैक्टर बटे TNF, सम ऑफ फैक्टर बटे TNF, एवरेज ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, सम ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर बटे TNF, कितना हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर आपका, 28 निकाला आपने, और TNF कितना आया है, 6 आया है। आप डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां पर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से आप डिवाइड कर दीजिए, 14 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से, ठीक है, यहाँ पर आप आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आप जो है मत प्रयोग करिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा, एग्जाम में आपको इसी का प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि आपको विदिन सेकंड निकालना, आपके पास समय बहुत कम होता है, कम से कम समय में आपको जो है आंसर को विकल्प का चयन करना होता है। तो शॉर्टकट आप अपनाइए, ठीक है, यहाँ से आप जो है बड़े से बड़े नंबर का आप सेकंडों के अंदर निकाल सकते हैं। 2 चीज आपको निकालनी है, पहली चीज आपको क्या निकालनी है कि सम ऑफ फैक्टर निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। दूसरी चीज TNF निकालना है, फिर इसके बाद डिवाइड कर लीजिए, एवरेज निकालने के लिए सम ऑफ फैक्टर को जो है TNF से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम सारे के सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को हम रिकवर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।